नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। देखिए, आज प्रमुख विषय ये है कि आज खेड़ी कला गाँव में भागवत सप्ताह का आयोजन टीकाराम शर्मा के द्वारा भव्य रूप से करवाया जा रहा है। मुख्य जो श्रद्धालु को और भगवान से सीधा कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे महाराज हैं परम श्रद्धेय, उनसे हम जानेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। लेकिन आपसे सवाल है कि आज सनातन संस्कृति को लेकर के तरह-तरह की चर्चाएँ होती हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, ये शाश्वत धर्म। सनातन का मतलब होता है अविनाशी, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये स्वतः ही जब से सृष्टि है तभी से ही हमारा सनातन धर्म है। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आए थे और ये धर्म सत्य, अहिंसा, क्या भाईचारे की भावना स्थापित करने का धर्म है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसको अपनाकर जीव अपने जीवन को आनंदित कर सकता है, एक मर्यादित जीवन जीता है और अपने सभी संपूर्ण विश्व का मंगल कामना करता है। हमारा सनातन महाराज धर्म जी, ही आपसे एक सवाल और है कि आपने देखा होगा कई स्वयंभू, मैं स्वयंभू इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि वो ये सीधे-सीधे तौर पर एक कह देते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास है, जो व्यक्ति इस पंडाल में आया, इस पंडाल का मतलब जहाँ वो लोग होते हैं, हम जी। सीधा देख कर के चेहरा देख कर के बता देंगे इस व्यक्ति को क्या समस्या है, ये व्यक्ति क्यों हमारे पास आया और इसका हम निवारण या हम पर्ची के माध्यम से उस समस्या को बता देते हैं। क्या ऐसा संभव है? देखो, हमारे सनातन धर्म में किसी भी धर्म शास्त्र में चमत्कार का कोई भी स्थान नहीं है और हमारे संस्कृति रही है केवल और केवल शरणागति की। और ये इस तरीके की बातें करते हैं तो ये हमारे सनातन धर्म से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, रही बात ज्योतिष शास्त्र की, ये प्रमाणिक शास्त्र है। उसमें गणित की गणना के अनुसार कोई विशेषज्ञ, कोई विशेष जानकार ही उसकी कुंडली का अवलोकन करके कुछ भविष्य की बातें बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी देखकर पंडाल में कह दे जहाँ भी वो आ रहे हैं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। और यदि कोई संत महापुरुष जानते भी हैं तो इस तरीके का चमत्कार, इस तरीके की भ्रांतियाँ वो अपने समाज में नहीं फैलाते, वो उनका निराकरण करते हैं। ऐसे स्वयंभू जो हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए और सीधे-सीधे हमारे सनातन धर्म के जो सच्चे संत हैं श्रीधाम वृंदावन में, और उन सबका सत्संग करना चाहिए। महाराज जी, आपसे एक सवाल है कि भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र हो, जी। बेटा नहीं, आपने बेटे की परिभाषा कुछ और दी। पुत्र सभी को चाहिए, लेकिन माँ कयादू जैसी माँ का होना भी तो अनिवार्य है। जी। तो माँ कयादू पहले आए या पुत्र सभी को चाहिए? इस पर आप बताएं विस्तार से कैसे? माँ ही पहले कयाधु बनने का प्रयास करें। माँ सत्संग सुने, पतिव्रता बने, चरित्रवान बने और इसके लिए निरंतर किसी ना किसी सत्संग से वो जुड़े रहें। प्रमाणिक जो हमारे संत हैं, सभी का हमें जो तथाकथित चमत्कारी बाबा हैं उनका सत्संग, वो सत्संग सुनाते नहीं हैं, वो भ्रमित करते हैं। तो इसीलिए माँ कयाधु बनने के लिए भगवान को अपने घर में रहकर ही समर्पित हों, भगवान से प्रार्थना करें और निश्चित तौर पर ठाकुर जी कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपको किसी संत का आशीर्वाद मिल जाएगा। और आज मोबाइल के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत अच्छे संत, प्रमाणिक संत हैं। जैसे आज के समय में हमारे प्रेमानंद बाबा जी हैं, वृंदावन धाम के आदरणीय परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी महाराज हैं और अन्य आदरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास बाबा जी महाराज। अनेकों ऐसे भगवत से प्राप्त महात्मा हैं जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और बहुत अगर सभी। आपके माध्यम से भगवान के पास, भगवान के लीन में कोई होना चाहे, या मैं आपसे कहूँ कि आपसे जुड़ना चाहे कोई श्रद्धालु, सीधे तौर पर आपके सत्संग में आए, आपके जो धाम है वहाँ पर आए, तो किस तरीके से पहुँचा जा सकता है आप घर? जी, हमारा आपका अपना आश्रम श्रीधाम वृंदावन में है, गौरांग प्रिय शरणाश्रम, छटीकरा, सन सिटी अनंतम सेक्टर 2 में। वहाँ हर महीने भागवतिक सत्संग होता है और हमारे आश्रम में जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए उनको गुरुकुलीय शिक्षा का प्रबंध किया है और जिसमें सभी भक्तों के द्वारा एक बच्चे, कोई एक बच्चे को गोद लेता है, कोई दो को लेता है। इस तरीके से आश्रम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे दिव्य महापुरुष
बच्चों को आगे शिक्षित कर रहा है। तो इस तरीके से आप हमसे सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है वत्स वेद प्रकाश व्यास, जिस पर हमारी कथाएँ निरंतर चलती रहती हैं और वहाँ से आप कथाओं का, सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और आप श्रीधाम वृंदावन जब भी आएँ, आपका अपना आश्रम है, उसमें रहने की, खाने की और रुकने की पूर्ण व्यवस्था मिलेगी, उसका कोई शुल्क नहीं है। जी, ये आप जुड़ धन्यवाद। सकते हैं। यस। आप 2 लाइनों में बताएँ, आप भागवत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं बड़े धूमधाम से और खेड़ी कला में मुझे लगता है कि हर घर से व्यक्ति आकर के सीधे-सीधे भगवान से जुड़ रहा है। क्या कहेंगे? विरोध में सबसे आप पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद है। और ये तो सनातन परंपरा रही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, होए सिद्धि फल सब साधन फूला। तो ये रामायण में चौपाई तुलसीदास ने लिखी है कि बिन सत्संग के तो कोई विवेक पैदा नहीं हो सकता। और हम लोग फल को प्राप्त करें या फूल को प्राप्त करें, तो जो ये सत्संग भागवत है ये फल देने वाली है, आज कौन-सा दिन न कि है? फूल देने वाली। आज सुनो, कौन-सा दिन है भगवान? फूल फूल तो फूल आता है, लेकिन आप तो फल प्राप्त कर रहे हो साक्षात। तो लोग आजकल फूल प्राप्त कर रहे हैं और सत्संग भागवत से जो करवाता है वो फल की प्राप्ति होती है। आज कौन-सा दिन है भागवत सप्ताह का? आज चतुर्थ दिवस है आज जो है, और आज बहुत सारे आज श्री कृष्ण जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद की कथा आई। और जो लोग कहते हैं कि भाई पत्थर पूजते हैं, पान पूजते हैं, भक्त प्रहलाद ने तो कि भक्ति के बल पे तो हिरण्यकश्यप